सबसे पहले हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्क्रीन पे आने के बाद फंडामेंटल में सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इसका मार्केट कैप कैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कैप लिखा हुआ है। मार्केट कैप जितना बड़ा रहता है उतना रिस्क हमारा कम रहता है शेयर बाई करने के लिए, और जितना छोटा मार्केट कैप रहता है उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है शेयर बाई करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस शेयर की मार्केट कैप की वैल्यू कितनी है, 59.8 करोड़ रुपए की है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं ईपीएस की, यानी यह से अपने शेयर से कितने रुपए की अर्निंग कर पा रहा है। तो ये 0.2 पैसे की अर्निंग कर पा रहा है। आगे बढ़ते इसी के बाद हम बात करते हैं करेंट प्राइस की, यानी इस शेयर का प्राइस कितना है। तो यह कितना है, 0.71 पैसे का है, क्योंकि यह एक पेनी स्टॉक है, वो अभी एकदम लो पेनी स्टॉक है। हम बात करते हैं बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू आखिरकार होता क्या है। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आप एक बिगनर हैं और शेयर मार्केट को अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप कर जरूर देखिएगा, जिससे आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। तो बुक वैल्यू से हमें यह पता चलता है कि बाई चांस अगर यह कंपनी कभी बंद होती है और आपने इस शेयर को बाई किया है, सेल नहीं किया है, बाई कर रखा हुआ है लॉन्ग टाइम के लिए, तो ये जो बुक वैल्यू का अमाउंट रहता है आपको सारे शेयर के पैसे बुक वैल्यू के अमाउंट को जोड़कर ही मिलते हैं। तो यह कितना है, 0.70 पैसे का है, जो कि करेंट प्राइस के बराबर ही है। और जो बुक वैल्यू है प्राइस टू बुक वैल्यू से संबंध रखता है। प्राइस टू बुक वैल्यू जितना कम रहता है उतना अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। आपको हम बता दें प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से 2 के बीच में रहता है, तो काफ़ी अच्छा माना जाता है शेयर बाई करने के लिए। तो यह कितना है, 0.99 पैसे का, जो कि काफ़ी अच्छा है शेयर बाई करने के लिए। आगे बढ़ते इसी के बाद हम बात करते हैं ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की, कि यह शेयर अपने शेयर से कितने % का रिटर्न निकाल रहा है, कमाई कर पा रहा है। तो ये 666% की कमाई यानी रिटर्न कर पा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहीं पर है ROC, जो यह बताता है कि यह कंपनी कितने ज़्यादा प्रॉफिट में चल रही है, लाभ कमा रही है। तो ये कंपनी 13.7% का प्रॉफिट कर रही है। इसके बाद बात करते हैं स्टॉक पी का, तो इसका स्टॉक पी कितना है, 44.7% का। लेकिन अगर यही 1 से 10 के बीच में रहता है तो अच्छा माना जाता है शेयर बाई करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्री पी का, तो इसका इंडस्ट्री पी कितना है, 40.7% का। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें, यानी इस शेयर के ऊपर कितना लोन कर्ज है, तो इसके ऊपर 0.01% का लोन है यानी कर्ज है, जो कि बहुत ही कम है। यह जो डेब्ट टू इक्विटी है 0 से 1 के बीच में रहती है, तो काफ़ी अच्छी भी मानी जाती है शेयर बाई करने के लिए। और यहीं पर डेब्ट है जो रियल अमाउंट को बताता है, जो डेब्ट टू इक्विटी % में बताती है कर्ज लोन को। तो इसके ऊपर 0.24 करोड़ रुपए का कर्ज यानी लोन है। आगे बढ़ते हम बात करते हैं फेस वैल्यू की, जो कंपनी का हिसाब मैनेज करने के लिए 5 या 10 रखती है, इसने 1 रुपये रखा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, यानी यह शेयर 1 साल में सारे खर्चे काटने के बाद कितना ज़्यादा प्रॉफिट किया है। तो यह 1.34 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा भी है। ईपीएस ग्रोथ की बात करें हम, यानी इसकी अर्निंग की ग्रोथ में पिछले 5 साल में कितनी बढ़ोतरी हुई है, यानी बढ़त हुई है। तो यह 15.1% की इसकी बढ़त हुई है। आगे बात करते हैं सेल्स लास्ट ईयर की, यानी इसने 1 साल में अपने प्रोडक्ट को कितना सेल किया है। तो यह 7.21 करोड़ रुपए का अपने प्रोडक्ट को सेल कर कमाई की है। बात करते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की, यानी इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे पहले हम यह देखेंगे प्रमोटर्स आखिर इसके शेयर पर कितने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर्स लिखा हुआ है। दिसंबर 2021 में जो इस शेयर पर प्रमोटर्स थे वह कितने थे, 18.68% से। लेकिन जब सितंबर 2024 आया तब इस शेयर पर कितने प्रमोटर्स हो गए थे, 4.14% हो गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं FLS लिखा हुआ है। दिसंबर 2021 में जो इसकी संख्या थी कितनी थी, 0.44% से। लेकिन जब सितंबर 2024 आया तब यह 0.15% हो गया था। इसके अलावा यहाँ पर आप देखते हैं DLS लिखा हुआ है, यह कितना था, दिसंबर 2021 में 0.04% का। लेकिन जब सितंबर 2024 आया तब यह
0.01% हो गया था। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक लिखा हुआ है। दिसंबर 2021 में जो इसकी संख्या थी कितनी थी, 80.84% थी। लेकिन जब सितंबर 2024 आया तभी है, सितंबर 2024 में कितना हो गया था, 95.71% हो गया था। इन सब के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, यानी इस शेयर को कितने लोगों ने कब किस साल बाई किया और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रख दिया था। तो दिसंबर 2021 में जो इस शेयर की संख्या थी वह 12,266 थी। लेकिन जब सितंबर 2024 आया तभी है 88,580 हो गई थी। यानी जो इसके शेयर होल्डर्स हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़े थे और इस शेयर को बाई कर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रखना शुरू कर दिया है। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो में शेयर मार्केट से जुड़ी कुछ नई जानकारियां पाई हो तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को भी लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ऐसी शेयर से जुड़ी हुई नई जानकारियाँ पाने के लिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई शेयर से जुड़ी एक नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।